नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 60 वो क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आपकी होने वाली परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप सभी को देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से कह रहा है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कब केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था? ये दोस्तों फेंका था 8 अप्रैल 1929 में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की शपथ की बात करता है? ये दोस्तों अनुच्छेद है अनुच्छेद 60, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कह रहा है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जल संधि है। ये साथियों जल संधि है स्वेज नहर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुरु केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इनका संबंध है उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से, ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है, तो आप लोग याद रखें ये संबंधित है उड़ीसा से। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 2000 को भारत का 8वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा बना? ये बना है सत्रिया, ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए कि सत्रिया नृत्य है जो ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप लोग बताएंगे ये है असम का। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कर पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? ये दोस्तों कर दिया गया था श्री विजयपुरम, ऑप्शन ए। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये साथियों शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी भी राज्य का नाम सीमा में परिवर्तन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 3, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? साथियों जो दांडी मार्च है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 12 मार्च 1930 से, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए कब तक चली थी दांडी मार्च, तो आप लोग बताएंगे 6 अप्रैल 1930 तक। क्वेश्चन नंबर 10 है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये साथियों होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब शुरू हुआ था? ये दोस्तों शुरू हुआ था 1969 से, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग हमें आंसर बताएं। ऑप्शन ए में ब्रह्मपुत्र को, बी में गंगा को, सी में कृष्णा को और डी में गोदावरी को। तो साथियों जो बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव तस्करी पर रोक किस अनुच्छेद में है? ये साथियों अनुच्छेद है अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, जीवाणु की खोज किसने की थी? दोस्तों जो जीवाणु है बैक्टीरिया इसकी खोज की थी ल्यू वैन हॉक ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्ष द्वारा लिखी गई थी? साथियों ये पुस्तक है प्रिय दर्शिका, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कह रहा मोजले द्वारा आवर्त सारणी
किस वर्ष दी गई? ये दोस्तों दी गई है 1913 में। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसे वर्मी कल्चर कहा जाता है? यह साथियों कहा जाता है केंचुआ की खेती को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये दोस्तों होनी चाहिए 30 वर्ष। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, पंचमहल कहाँ स्थित है? साथियों जो पंचमहल है ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन सी। आप लोग हमें वीडियो के लास्ट में लिखकर बताएं कि आपने 60 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूर्व का ताजमहल किस किस मकबरा को कहा जाता है? दोस्तों जो पूर्व का ताजमहल कहा जाता है वो कहा जाता है हुमायूं का मकबरा को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंदरिया महादेव मंदिर जो कि पंचायतन शैली में बना है किस राज्य में स्थित है? ये साथियों स्थित है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक का संबंध है? साथियों जो माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक है ये पुस्तक है लाल कृष्ण आडवाणी की, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? ये दोस्तों की थी हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हरिपुरा 1938 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकाल बाहर करती है? ये दोस्तों करती है ग्रेसम का नियम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के प्रथम सीएजी कौन थे? ये थे बी नरहरि राव, ऑप्शन डी। आपको वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का आपस में विलय हुआ था? ये साथियों विलय हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाहरी ग्रह नहीं है? ये दोस्तों बाहरी ग्रह नहीं है, वो है बुध, ऑप्शन ए। बृहस्पति, अरुण और शनि ये तीनों बाहरी ग्रह हैं, जबकि जो बुध है ये है आंतरिक ग्रह। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? दोस्तों जो हार्मोन की तरह कार्य करता है वो है विटामिन डी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये साथियों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिवस को मनाया जाता है तो दोस्तों ये मनाया जाता है 25 जनवरी को मतदाता दिवस। क्वेश्चन नंबर 30 है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? ये साथियों होता है अवतल लेंस का, ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर आपसे पूछा था निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होगा तो आपने बताया अवतल लेंस का। अगर आपसे दूर दृष्टि दोष में पूछा जाए किस लेंस का उपयोग होगा तो आप लोग बताएंगे उत्तल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? यह साथियों रखा था शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? यह साथियों की थी न्यूटन ने, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 33 है, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? साथियों, जो बिहार राज्य है इसका जो राजकीय वृक्ष है वो है पीपल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ किया गया है राजस्थान से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? ये ग्रह है मंगल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? दोस्तों, ये तिरंगे पर अशोक जो चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, आपसे पूछा है किसने लगवाया था, तो दोस्तों ये लगवाया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? ये साथियों बंद करना पड़ा था चौरी चौरा कांड के बाद, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, फूट डालो और राज करो नीति अपनाई थी? साथियों, फूट डालो और राज करो ये नीति जो अपनाई थी वो अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये साथियों हुई थी कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, कह रहा है लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों, जो लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? साथियों, जो भारत की वृद्ध गंगा कहा जाता है वो कहा जाता है गोदावरी को, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है? ये साथियों यंत्र है बैरोमीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, कह रहा है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? ये दोस्तों धातु होती है चांदी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? साथियों, एक है गेटवे ऑफ इंडिया और एक है इंडिया गेट, दोनों अलग अलग स्थान पर स्थित हैं। जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये स्थित है मुंबई में, और जो इंडिया गेट है वो है आपका दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 45 है, डायनामाइट का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया है? ये दोस्तों किया है अल्फ्रेड नोबेल ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? साथियों, जो इनमें से जो रबी की फसल है वो है गेहूं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये दोस्तों मनाया जाता है 15 जनवरी को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, कर भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? ये साथियों बांध है सतलज नदी पर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? ये साथियों था लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये दोस्तों जो होता है प्रथम नागरिक ये होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? साथियों, जो गौतम बुद्ध हैं इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे, ऑप्शन ए। आपसे नदी पूछी जाती है, वो कौन सी नदी है जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जिस नदी के किनारे हुई थी, तो आप लोग बताएंगे वो नदी है निरंजना नदी। क्वेश्चन नंबर 52 है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ये आंदोलन चलाया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53 है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी?
ये की थी लुइस पास्चर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54 है, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? ये साथियों जीव है कुत्ता, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55 है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? साथियों सबसे पहले आप लोग जो WHO है इसकी डेट याद रखें, कब इसकी स्थापना हुई थी। तो आप लोग याद रखें इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आपको बताया है। इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56 है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? ये साथियों स्थित है मिस्र में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57 है, कह रहा जिनेवा किस देश में स्थित है? दोस्तों जो जिनेवा है ये स्थित है स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58 है, नील नदी को किस नदी का वरदान कहा जाता है? किस देश का वरदान कहा जाता है? साथियों जो नील नदी है ये वरदान है मिस्र देश का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रकृति में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? ये दोस्तों स्रोत है सूर्य, ऑप्शन डी। क्वेश्चन आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 60, कह रहा मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ये साथियों हुआ था प्रयागराज में, ऑप्शन बी। जिसका नया नाम तो प्रयागराज है, इससे पहले नाम था इलाहाबाद। आपको ऑप्शन में कोई भी मिले आप लोग आंसर प्रयागराज या इलाहाबाद को ही सही बताएंगे। साथियों आप लोगों को हमने जीके जीएस के वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 60 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है और आपको क्लास कैसी लगी है। अगर क्लास पसंद आई हो तो आप लोग क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसी के साथ नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।